बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स, जो कि चैप्टर 5 है गुड बाय मिस्टर चिप्स के। तो आइए हम इसको देखते हैं। 4 सवाल हैं टोटल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके साथ आंसर्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा साथ ही। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन। के जो कैथरीन के जो व्यूज़ थे चिप्स के प्रोफेशन के बारे में वो क्या थे, यानी कैथरीन जो थी वो चिप्स के प्रोफेशंस के बारे में क्या तस्वुर था उसका, या क्या वो सोचती थी। आंसर है, कैथरीन ब्रिजेस लव्ड मिस्टर चिप्स प्रोफेशन बिकॉज शी हरसेल्फ वॉज अ गवर्नेस। अब एक तो आपने नोट कर लेना यहाँ पे जो एपॉस्ट्रॉफी है, क्योंकि ये एस के बाद है, जिसका मतलब है चिप्स का प्रोफेशन। ठीक है, तो चूंकि चिप्स पूरा नाम है तो एस आए तो उसके बाद हम ये कॉमा लगाते होते हैं। एक तो इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। तो कैथरीन ब्रिजेस, आप पूरा नाम लिखना चाहें कैथरीन ब्रिजेस तो दैट्स ओके, अदरवाइज यू मे राइट कैथरीन लव्ड मिस्टर चिप्स, लेकिन इसका ख्याल रखना है प्रोफेशन बिकॉज शी हरसेल्फ वॉज अ गवर्नेस, क्योंकि वो खुद भी एक गवर्नेस थी। गवर्नेस कहते हैं टीचर को, ट्यूटर को, जो घरों में जाकर पढ़ाते हैं। तो चूंकि वो खुद भी एक गवर्नेस थी तो इस वजह से शी वॉज हैप्पी दैट चिप्स वॉज अ टीचर एंड नॉट अ सोलिसिटर, कि वो इस बात पर खुश थी कि चिप्स जो है वो एक टीचर है, वो कोई सोलिसिटर नहीं है, मतलब वो कोई वकील नहीं है। आप चाहें तो इसकी जगह लॉयर भी लिख सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर, मतलब वो कोई एजेंट नहीं था किसी कंपनी का, जो कि होते हैं जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं तो उसमें क्या करते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स जो है वो एजेंट्स को देती है। एजेंट्स फिर आगे कस्टमर जो भी है उनको ढूंढेंगे और उनको जाके फिर वो सेल आउट करते हैं। तो वो कोई स्टॉक ब्रोकर भी नहीं था, डेंटिस्ट वो नहीं था, या कोई बिजनेसमैन। यानी आमतौर पर प्रोफेशन यही होते थे कि कोई वकील है, कोई स्टॉक ब्रोकर है, डेंटिस्ट है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है। तो ये उसको नहीं चाहिए था, उसको एक सादा ही शख्स चाहिए था जो कि टीचर हो। तो वो खुद भी टीचर थी, तो इस बात पर वो खुश थी कि ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। शी वॉज ऑफ द व्यू दैट अ स्कूल टीचर मे इन्फ्लुएंस द यंगस्टर्स इन बेटर वे। वो इस बात को लेकर ज़्यादा सहमत थी, या इस बात को इसको ज़्यादा वो मानती थी इस बात को कि जो स्कूल टीचर होता है वो जो यंगस्टर होते हैं, जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनको वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और ऑब्वियसली अगर एक अच्छा टीचर होगा तो फिर वो एक बेहतर अंदाज के अंदर उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो शी वॉज ऑफ द व्यू, यानी वो इस ख्याल की मालिक थी दैट द स्कूल टीचर में इन्फ्लुएंस कर सकता है, असरअंदाज हो सकता है द यंगस्टर्स इन बेटर वे, यानी जो छोटे बच्चे जो ग्रो हो रहे हैं, जिन्होंने कल को मुल्क का एक यानी एक सरमाया है और उन्होंने ऑब्वियसली एक मुल्क के अंदर एक प्रोडक्टिव काम करना है, तो उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये वो बात यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है जी इसके अंदर वो है, वाई डिड चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ बिफोर कैथरीन। जो चिप्स था वो अपने आप को हकीर क्यों समझता। डेप्रिशिएट का मतलब होता है यानी अपने आप को कमतर समझना। तो डेप्रिशिएट क्यों करता था, अपने आप को हकीर क्यों समझता था, कमतर क्यों समझता था कैथरीन के सामने। तो चिप्स वॉज अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ अ पर्सन, वो एक आम रवायती शख्स था। एंड ही ऑफन थॉट ऑफ हिज मीडियोकर डिग्री एंड ओकेजनल डिफिकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन। वो हमेशा अपनी मीडियोकर डिग्रीज के बारे में सोचता था कि उसकी डिग्री अच्छी नहीं है, एंड ओकेजनल डिफिकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, और उसको जो डिसिप्लिन है वो कुछ बेहतर नहीं है। उसकी जो कुछ मसाइल थे, ओकेजनल यानी आम तौर पर जो उसको मसाइल रहते थे डिसिप्लिन्स के, यानी जो इसका नज़्म ज़ब्त था उसके अंदर आए दिन उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम वगैरह रहता था, कि यानी चीज़ों को, यानी हैबिट्स आप कह लीजिए, या जो बच्चों को कंट्रोल करना या उनके साथ बिहेव करना, ये सारा उसके डिसिप्लिन के अंदर आता था, जिसके अंदर वो वीक था। तो ओकेजनल डिफिकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, यानी जो उसका डिसिप्लिन था उसके अंदर जो मसाइल थे जो अक्सर औकात उसको आए रहते थे उसका, और अपनी मीडियोकर डिग्री का यानी एक एवरेज डिग्री का, वो हमेशा इसके बारे में सोचता रहता था। तो अपने अंदर के ये उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, उसकी डिग्री अच्छी नहीं है। ही थॉट दैट ही वुड नेवर गेट एनी प्रमोशन, और फिर भी कहता था कि चूंकि डिग्री अच्छी नहीं है, उसकी इनएलिजिबिलिटी है आगे अप्लाई करने की, अप्लाई नहीं कर सकता। तो वो आगे ये भी सोचता था कि उसकी कभी प्रमोशन नहीं होगी। एंड ही वॉज अफ्रेड, और वो इस बात से खौफजदा था दैट कैथरीन वॉज नॉट अ परफेक्ट मैच फॉर हिम। वो ये इस बात से खौफजदा था कि जो कैथरीन है वो उसके लिए परफेक्ट मैच नहीं होगी, क्योंकि वो एक अपडेटेड थी लेडी थी और एंथुजियास्टिक थी, एनर्जेटिक थी। तो ये इतना नहीं था। फिर एज का डिफरेंस भी था, ऑब्वियसली वो 25 ईयर्स की दिखाई गई और ये 48 ईयर्स का दिखाया गया। तो ये उसके सामने फिर अपनी वो सारी चीज़ें जो था ना वो खुलकर बात कर देता था, देखो मेरे अंदर तो ये प्रॉब्लम्स हैं।
तो ये इस बात से खौफ ज़्यादा था कि कैथरीन उसके लिए परफेक्ट मैच नहीं है, लेकिन कैथरीन तो उसको पसंद करती थी, तो दैट्स वाई कि वो मैच बन गया। देयरफॉर इनफैक्ट जो है वो यहाँ पे चूंकि वो ये समझता था, तो देयरफॉर ही एक्सप्रेस्ड हिज वीक पॉइंट्स टू हर। इस वजह से फिर उसने अपने जो वीक पॉइंट्स थे वो उसके सामने एक्सप्रेस कर दिए, उसको बता दिए कि ये डिफ़िकल्टीज जो हैं वो मेरे साथ हैं। तीसरा सवाल है बहुत ही आसान सा, फ्रॉम वेयर वॉज कैथरीन मैरिड? कैथरीन ने शादी कहाँ से की थी? तो शी हैड नो पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी। देयरफॉर शी मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ हर आंट इन एलिंग। एलिंग में जो उसकी आंटी रहती थी उसके घर से उसने शादी की थी। तो एलिंग आपने याद रखना है, ये एक टाउन था, कस्बा था, जहाँ पर उसकी एक आंटी रहती थी, और उसके घर से ही फिर ये इसकी शादी हुई और वहाँ से ये रुखसती यानी जो भी है वो हुआ। और चौथा सवाल है इसके अंदर कि व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स ऑन नाइट बिफोर वेडिंग? यानी वेडिंग से एक रात पहले जब चिप्स उससे मिलने आया था तो उस वक्त उन्होंने क्या बातें की? तो उसके अंदर वो उनका इनफैक्ट लास्ट फेयरवेल था, क्योंकि वो कैथरीन ने कहा था कि हमारा लास्ट फेयरवेल है, और लास्ट फेयरवेल इसलिए क्योंकि इसके बाद तो शादी हो जाएगी, तो फिर फेयरवेल कहाँ से होना था। तो यानी एक दूसरे को अलविदा जो कहना था, ये आखिरी अलविदा ही था। तो उसके ऊपर कुछ ने उसने बातें की थी। तो ये इसका जो आंसर बनता है वो कुछ इस तरीके से है कि चिप्स केम टू सी कैथरीन वन नाइट बिफोर द वेडिंग। वो उसको शादी से एक रात पहले जो है वो उसको देखने आया, मिलने आया। इनफैक्ट शी केम टू सी कैथरीन वन नाइट बिफोर वेडिंग, यानी शादी से एक रात पहले उसको मिलने आया। शी सेड, उसने बोला कि दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय स्टार्टिंग हिज फर्स्ट टर्म विद चिप्स। उसने कहा कि वो एक नए लड़के की तरह जो है वो महसूस कर रही है, जो कि एक नया अपना तालीमी दौरानिया, फर्स्ट टर्म का मतलब है पहला तालीमी जो दौरानिया है वो शुरू कर रहा है उसके साथ, यानी चिप्स के साथ। तो यानी शी सेड, उसने कहा दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय स्टार्टिंग हिज फर्स्ट टर्म विद चिप्स, कि वो चिप्स के साथ एक पहला अपना तालीमी दौरानिया जो है वो शुरू कर रही है, ये उसने कहा। तो बॉय उसने इनफैक्ट यहाँ पर इसलिए कहा कि हालांकि शी और ये बनता नहीं है कुछ, लेकिन इनफैक्ट चूँकि चिप्स जो था वो लड़के पढ़ाता था स्कूल के अंदर और स्कूल था ही लड़कों का, तो उसने उससे एग्जाम्पल देने के लिए उसने उसको कहा कि जैसे तुम बाकी बच्चों को पढ़ाते हो तो तुम्हारे पास एक नया लड़का आता है पढ़ने के लिए, तो मेरा तुम्हारे साथ बिल्कुल इसी तरह ही है, यूं ही समझ लो। तो यहाँ पे फिर हिज जो है ये इस पर्सपेक्टिव से, ये भी आपने इसके अकॉर्डिंगली देख लेना। शी आस्क्ड इफ शी शुड कॉल हिम सर और मिस्टर चिप्स, कि वो उसको सर कहे या मिस्टर चिप्स कहे, ये उसने पूछा। व्हेन शी गॉट द आंसर फॉर द सेकंड ऑप्शन मतलब उसको जब ये इसका आंसर मिल गया कि मिस्टर चिप्स के लिए, उसने कह दिया कि हाँ मिस्टर चिप्स सही रहेगा। सो व्हेन शी गॉट द आंसर फॉर द सेकंड ऑप्शन मीन मिस्टर चिप्स, देन शी सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स, और आखिर पे फिर उसको कहती है कि ठीक है अलविदा मिस्टर चिप्स। और ये उनका फिर वो वहाँ से फिर अपना जो भी वो बग्गी वगैरह पे बैठ के आया हुआ था उस पर फिर वापस चला जाता है, और ये होता है एंड इसका। यहीं पे इनफैक्ट चैप्टर भी एंड हो जाता है, 5वां चैप्टर जो है। तो ये थे जी सवाल इसके, और बाकी उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। बाकी क्वेश्चंस वगैरह तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की, तो उसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।